135 से 40 करोड़ में से कोई ऐसा लड़का नहीं है जो अपने देश के लिए मेडल लेके आया। अभी तक 5 दिन हो गए ओलंपिक्स को। हमारे लड़के बिजी है लड़कियों को फॉलो करने में। हम लोग इतने पीछे क्यों रह रहे हैं? मतलब क्या ही रीजन है? क्यों चाइना के 100 मेडल हो गए, क्यों जापान के 98 मेडल हो गए? Wiggle, wiggle. Like Wiggle, wiggle. सभी को पता है कि ओलंपिक्स चल रहा है और ओलंपिक्स में अपनी इंडियन टीम गई है। 210 खिलाड़ी हमारे यहाँ से गए इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग कैटेगरीज में। सो इतनी बड़ी कंट्री है हमारी, ठीक है, 135 करोड़ 140 करोड़ की कंट्री है, फिर भी हमारे एक 210 ही एथलीट वहां पे गए पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इतने लोग जाने के बाद हमारे सारे जो एथलीट्स हैं, जितने भी हमारे एथलीट्स हैं, मतलब वहां पे मेल बहुत ज्यादा है, मेल बहुत ज्यादा संख्या में है और लेडीज बहुत कम है, बट फिर भी गए 5 दिन 6 दिन से ओलंपिक चालू है और दोनों जो हमारे 2 या 3 लड़कियां थी उन्होंने मेडल्स लाए इंडिया के लिए और कोई भी मेल ने अभी तक मेडल नहीं लाया है। तो हम लोग कौन सी दिशा में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं? हमारे यहाँ तो लड़कों को इंडिया में बेसिकली लड़कों को बहुत ज़्यादा फ्रीडम दिया जाता है हर चीज़ में कि आप खुल के सारी चीज़ें करो। फिर भी आज हम लड़के क्यों पीछे रह गए हैं? क्यों लड़के स्पोर्ट्स में मेडल नहीं ला पा रहे? या फिर क्या ऐसी चीज़ हो रही है कि इसके वजह से हम लोग पीछे हैं? बात करेंगे, बहुत सारी बातें हैं। मुझे पर्सनली चीज़ लगी है कि ऐसे से बात करेंगे, मतलब ये बात करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लड़के कहाँ पे रह रहे हैं या फिर हम लोग इंडियंस कहाँ पे पीछे हट रहे हैं। हमारे पास सारी चीज़ें होने के बाद भी, हमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने के बाद भी हर एक लड़के को मतलब खुली छूट मिलती है घर से कि हाँ लड़का है, मतलब कुछ करेगा। बट लड़कियाँ हमें प्राउड फील करा रही है, बहुत ज़्यादा प्राउड फील करा रही है और इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है इस चीज़ का कि सारी लड़कियाँ हमारी जो देश की है वो हमें प्राउड फील करा रही है। बट 135 से 40 करोड़ में से कोई ऐसा लड़का नहीं है जो अपने देश के लिए मेडल लेके आया। अभी तक 5 दिन हो गए ओलंपिक्स को। तो रीज़न ये है कि हमारे लड़के बिजी है लड़कियों को फॉलो करने में। हमारे लड़के बिजी है वो टिकटॉकर्स को फॉलो करने में। हमारे लड़के बिजी है कि एक वीडियो ले ले, फ़ोन ले ले, 15 सेकंड का वीडियो पे डांस कर ले। ये सब चीज़ें लिटरली, ये सब चीज़ें आपको सही में लगता है कि ये चीज़ हमें करनी चाहिए? ये सब चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए? ये सब चीज़ों को हम लोग ही प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हमें उनको लाइक्स नहीं दे रहे, हमें उसको व्यूज नहीं दे रहे। क्या लगता है हमारी गलती नहीं है? ये सोचना बहुत ज़रूरी है भाइयों, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये चीज़ सोचना कि हम लोग इतने पीछे क्यों रह रहे हैं। मतलब क्या ही रीज़न है? क्यों चाइना के 100 मेडल हो गए, क्यों जापान के 98 मेडल हो गए, क्यों यूएस के 120 मेडल हो गए, क्यों इंडिया का 2 ही मेडल अभी तक हुए? इतनी बड़ी कंट्री होने के बाद, वो इतनी जापान जैसी इतनी छोटी सी कंट्री है, उनके तो बहुत 98 मेडल्स है उनके पास अभी तक। तो ऐसी क्या चीज़ हो रही है? कहाँ हमारे लड़के लोग पीछे रह पा रहे? क्यों कर रहे हैं? हमारे पास तो सारी चीज़ें अवेलेबल है, हमें कई चीज़ पे रोका नहीं जाता कोई चीज़ करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम एक ही है ना कि आज के जो हमारे लड़के हैं वो इतने ज़्यादा बिजी है, उनको एक हार्ड वर्किंग एथलीट्स को कभी फॉलो नहीं करेंगे, एक हार्ड वर्किंग टैलेंटेड बंदों को भी फॉलो नहीं करेंगे। बट बचपन का प्यार, एक रियल एग्जाम्पल राइट नाउ कि बचपन का प्यार एक लड़के ने गाया और कुछ भी, मतलब उसका कुछ भी था, उसको मतलब क्या ही नेक्स्ट लेवल पे उसके ऊपर चीज़ें निकल रही है। उसको जाके वहाँ के सीएम जाके मिल रहे हैं, वहाँ के बादशाह जाके मिल रहे हैं, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जाके मिल रहे हैं। मतलब यही चीज़ हम लोग कर रहे हैं, यही हम लोग इंडियंस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मार्क सिर्फ मुझे नहीं हुआ, ये क्वेश्चन मार्क आप सभी को होना बहुत ज़रूरी है। मतलब हमारा जनरेशन, हमारा जो यंगस्टर्स है वो कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है? इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे लोगों को सिखाया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है कि हार्डवर्क आप करोगे और जितना आप हार्डवर्क करोगे लाइफ में आप आगे बढ़ोगे। बट आजकल के बच्चे लोग हार्डवर्क करने को रेडी ही नहीं है। 8 साल 9 साल के बच्चों के हाथ में फ़ोन रहता है और वो रील्स के ऊपर वीडियो बनाते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं, उसके ऊपर 1 मिलियन लाइक्स, 10 15 मिलियन व्यूज। मतलब ये कौन कर रहा है? ये तो हम ही कर रहे हैं।
लेकिन एक क्रिकेटर होगा या फिर कोई एथलीट होगा, उसके वीडियो पे तो इतने लाइक्स नहीं आते। तो ये सब चीजों को कौन बढ़ावा दे रहा है? लड़कियों को फॉलो करते हैं, लड़कियों के 2-2, 3-3, 5-5 मिलियन नई नई लड़कियां पता नहीं कहाँ से आ जाती है, उनके इतने फॉलोअर्स हो जाते हैं। तो मतलब हम लोग, मतलब हमें सोचना बहुत जरूरी है कि हमें ये सब डांस करने में, लड़कियों के हाफ नेकेड बॉडी देखने में, इसमें हम रहने वाले सब इंडियंस कि हम लाइफ में आगे कुछ करने वाले हैं, या फिर हम रियल टैलेंट को सपोर्ट करके उसको ऊपर लाना चाहते हैं, या उसको ऊपर लाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, जितने भी यहाँ पे लाइफ में देखे, सबको लाइफ में कुछ ना कुछ करना है, बट हर किसी को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। तो प्लेटफॉर्म कौन देगा? प्लेटफॉर्म क्रिएट कैसे होगा? प्लेटफॉर्म क्रिएट हम खुद ही तो करेंगे, हम खुद ही तो क्रिएट करेंगे। अभी ये टिकटॉक जो आया था, उसके बाद जो टिकटॉक के जो जितने भी इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, वो इन्फ्लुएंसर आज मिलियंस में फॉलोअर लेके बैठे हैं, इतनी कमाई कर रहे हैं। तो यही हमें करना है, मतलब हम उनको आइडल मानते हैं, या फिर हम लोग उनको उनके जैसा करना है, उनके जैसा फैन फॉलोइंग कमाना, यही हमारा ड्रीम है। मतलब बहुत सोचने की वाली बात है, बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है। मतलब मुझे रहा नहीं गया, मतलब 7-8 दिन हो गए, 7 दिन हो गए ओलंपिक्स में, और 2 ही मेडल आए, वो भी लड़कियां लेके आई है। मतलब लड़कों क्या हो गया आपको? कहाँ रह रहे हम लोग? अब मैं यहाँ पे जितने भी लड़के लोग मुझे यहाँ पे देख रहे ना, मैं सबका आईडी चेक करूंगा ना, तो आईडी में जाके फॉलोइंग लिस्ट चेक करूंगा, मैं सारी लड़कियों को फॉलो कर रहे होंगे, सारी लड़कियों को फॉलो कर रहे होंगे, हाफ नेकेड लड़कियों को फॉलो कर रहे होंगे। मतलब भाई, जब आप लोग ही बढ़ावा दोगे ना, आप ही उनको फॉलो करोगे ना, तो ऑब्वियसली उनका जब सब चीजें बढ़ेगी ना। हर एक लड़की, कल अब मैंने एक मीम देखा था, उसमें लिखा था कि पढ़ लिख तो लिया आपने, आप आगे क्या करना चाहती हो बेटी? कुछ नहीं, बेटी बोल रही कि कुछ नहीं, अभी एक फोन ले लूंगी और टिकटॉक पे रील्स पे वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगी, मैं हो जाऊंगी फेमस। बस हमारी पहचान यहीं पे रहने वाली है कि भाई इंडियंस तो ओनली टिकटॉक के वीडियोस बनाते हैं। तो जितने भी लोग हैं, ये वीडियो, मतलब मैं ये वीडियो डालूंगा, ऑब्वियसली डालूंगा, इंस्टाग्राम पे भी डालूंगा, यूट्यूब पे भी डालूंगा। मतलब लिटरली आई फील रियली बैड कि इंडिया जैसी कंट्री, इतनी बड़ी कंट्री, इतनी पॉपुलर कंट्री, इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री, के सिर्फ 2 मेडल आए अभी तक 7 दिन में। लिटरली आई फील बैड, इसीलिए मुझे वीडियो यहाँ पे आके आपको बताना पड़ा कि हम लड़के कहाँ रह रहे हैं, हम लोग लड़के लोग क्यों नहीं आगे आ रहे, क्यों हमारे लड़के हार्डवर्क पे बिलीव नहीं कर रहे, क्यों हमारे लड़के लोग वो 2 सेकंड के 15 सेकंड के वीडियोस में इतने ज्यादा बिजी हो चुके हैं कि उनको उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा। क्योंकि वो बहुत इजी है काम, बहुत इजी है। 15 सेकंड का वीडियो बना लिया, डाल दिया, वायरल हो गया, वाह मजे ही मजे। क्यों नहीं आप उस प्लेटफॉर्म को, उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप अच्छे तरीकों से यूज करके कुछ अच्छा लोगों तक पहुंचा सकते हो? एक ने चालू कर दिया, एक ने वो ट्रेंड लाया, तो बाप रे बाप इतने लोग, और उनको देखो जाके उनकी फॉलोइंग लिस्ट चेक करो तो बाप रे बाप 30 मिलियन 20 मिलियन इतने फॉलोअर्स। और हमारे जो बेचारे इतने एथलीट्स मेहनत कर रहे हैं, 15-15 साल से मेहनत कर रहे हैं, इतना ओलंपिक्स के लिए, इतने मेडल देश के लिए मर रहे हैं, वहां पे कोई फॉलोइंग नहीं है उनको, कोई नहीं जानता उनको। तो हमारे एथलीट्स को ऊपर लाना, हमारे एथलीट्स का टैलेंट ऊपर लाना, ये किसकी जिम्मेदारी है? मेरी जिम्मेदारी हमारी है यार भाई लोग। मतलब मेरे को बहुत ही ज्यादा, मतलब एकदम बहुत ही डिसहार्टेड हुआ कि यार 2 मेडल आए, वो भी लड़कियां लेके आई है। मतलब आई कांट बिलीव कि हम लोग कब तक सारे ओलंपिक्स की टैली में नंबर 63, नंबर 52, नंबर 59 पे अटके रहेंगे? कब हम ऊपर आएंगे? ये तो ऊपर तो हम तभी आएंगे ना, क्योंकि तभी ऊपर आएंगे जब हमारे लड़के लोग मेहनत करेंगे, क्रिकेट को छोड़ के और भी चीजें को फोकस करेंगे, ये बॉलीवुड फॉलीवुड छोड़ के और भी आगे चीजें करेंगे, वीडियो डांस करना ये बंद करके रियल लाइफ में, रियल स्ट्रगल पे ध्यान देंगे। मतलब मैं तो ऐसे ही, मेरी जो मन में चीजें थी तो मैंने बोला चलो बोल दूं, बट लिटरली गाइज, लिटरली आई एम सेइंग कि हमें ये चीज सोचनी पड़ेगी कि कि क्या हो रहा है हमारे साथ। मतलब बहुत ज्यादा ही ये, मतलब बोलना नहीं चाहिए कि मैं देखता हूँ, अगर एवरीडे टैली चेक कर रहा हूँ कि आज किसने मेडल जीता होगा। हमारे सारे एथलीट, नो प्रॉब्लम, मतलब जितने हमारे एथलीट्स है
A1 है, नो डाउट। सब लोग जितने 210 एथलीट गए सारे के सारे बहुत पोटेंशियल वाले एथलीट हैं। वो फर्स्ट राउंड भी जीत रहे, सेकंड राउंड में जीत रहे, थर्ड राउंड, बट क्यों आके फोर्थ पे रुक रहे हैं? क्यों हम लोग चाइनीज एथलीट्स को या फिर क्यों हमें यूएस के एथलीट से हम हार जा रहे हैं? क्या ऐसी चीज है जो कम पड़ रही है? मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जब मीराबाई चानू मेडल जीत के आई तो सबने इतना उनको प्यार दिया, सबने स्टोरीज में लगाया, सबने उनको वाह 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 की। गवर्नमेंट तो बाप रे बाप उनके मतलब उनके लिए पूरा रेड कारपेट सजा के रख दिया, उनके लिए डिनर, ये सब कुछ दे दिया। बट ये सब मिलने वाला है हमें मेडल और ट्रॉफी जीतने के बाद। क्यों नहीं हम लोग उस चीज को, उस पैसे को हम लोग कंपटीशन होने के पहले यूज कर सकते हैं, जिससे हमारे एथलीट और मोटिवेट हो, हमारे एथलीट्स के पास और अच्छी चीजें मिले। तो गवर्नमेंट को ये चीज जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे एथलीट्स को जीतने के बाद उनको पैसे की नीड नहीं होती है, बट जो प्रिपरेशन जब करते हैं एथलीट तभी उनको पैसे की नीड होती है। तो हमारी गवर्नमेंट क्यों हमें पैसा, उस एथलीट्स को कंपटीशन के पहले मेहनत के लिए 6 महीने जो मेहनत करता है तब उसको पैसा क्यों नहीं दे रही है? ये जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सब चीजें हम लोग चेंज कर सकते हैं कि हम लोग एक सामान्य भारतीय है, एक सामान्य नागरिक है इस देश के। तो ये ताकत हमारे पास ही है कि हम चेंज कर सकते हैं इस चीज को। नहीं तो हमारा देश एक ही चीज में अटका रहेगा और एक ही चीज में इमेज बनते रहेगी। इंडियंस दे डू ओनली डांस एंड नथिंग एल्स। यही चीज रह जाएगी हमारे मतलब। मुझे तो वो चीज नहीं अच्छी लगेगी कि कोई बाहर का बंदा मुझे बोले कि यार इंडियंस, यू आर इंडियन, यू आर फ्रॉम दैट कंट्री, राइट? दे ऑल द पीपल डांस ओवर देयर ऑन सोशल मीडिया, मतलब क्या ही इज्जत रह जाएगी मेरी? क्या ही बोल सकता हूं मैं वहां पे? देखो यहाँ पे किसी ने कमेंट किया है कि सर मीराबाई चानू के फॉलोवर्स मेडल से पहले 10 के थे, बट जब मेडल मिला तो 3 लाख हो गए। यू गॉट द पॉइंट। बहुत अच्छा आपने किया कि जीतने के बाद उसकी वैल्यू इतनी बढ़ गई। क्यों ना हम उसको पहले से इंकरेज करते हैं। अब जब जीत के आई है मीराबाई चानू तो उसको डोमिनोज पिज्जा ने उसको लाइफ टाइम के लिए पिज्जा फ्री कर दिया। क्यों नहीं पहले उसको आके इंकरेज करते, कंपटीशन के पहले उसको आके मोटिवेट करते कि भाई तुम कर सकती हो, तुम करो, तो शायद आज गोल्ड मेडल लेके आती। ये सोचने की बात नहीं है, हमें सोचना बहुत जरूरी है चीज पे। अगर हमारे कंट्री को हमें प्राउड फील कराना है ना तो 2 वे होते हैं, ठीक है ना? एक तो सिंपल वे आपको बता दूं कि आप अपने नेशन को सर्व करो थ्रू नेवी, थ्रू आर्मी और एयरफोर्स। ये 3 चीजें, वहां से हम देश को प्राउड फील कर सकते हैं, हमारे देश का ऊपर नाम लेके जा सकते हैं। और 4th अगर कोई चीज है उसको बोलते हैं स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स की वजह से हम लोग हमारी कंट्री को आगे क्योंकि हम जहाँ पे जाते हैं तो पूछते हैं कि भाई तुम कौन से कंट्री से। अगर हम वहाँ पे मेडल जीतते हैं तो फिर आपका नाम वहाँ पे लिखा जाएगा कि यू आर फ्रॉम इंडिया करके। तो ये चीज तभी होगी ना जब हम हमारे एथलीट्स को सपोर्ट करेंगे। कंपटीशन जीतने के बाद नहीं, कंपटीशन जाने के पहले। जैसे आप लोग मुझे प्यार कर रहे हो, आप लोग इतना मुझे प्यार दे रहे हो, मैं कंपटीशन जाने को अभी मेरे को टाइम है, 15 दिन है, बट आप लोग अभी से ही मुझे इतना मोटिवेट कर रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो, भैया आप जीतोगे, भैया आप जीतोगे, भैया आप जीतोगे। तो यही तो सारे एथलीट्स के लिए चाहिए। ये जो नाचने वाले 10-15 मिनट सेकंड वाले वीडियोस बनाने वाले और ये बचपन का प्यार पे वीडियो बनाने वालों को ही मतलब हम उनको ही सपोर्ट करने वाले हैं। जो बड़े जो स्टार्स ऑलरेडी बन चुके हैं उनको ही वो बोलते ना जो ट्रेंडिंग में चल रहा है उन्हीं को आगे लेके जाएंगे। मतलब जो बंदा इतने साल से मेहनत कर रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो बंदा इतने साल से हार्ड वर्क कर रहा है, इतने मेडल देश के लिए जीत चुका है, उसको तो कोई सीएम आगे कभी मिला नहीं होगा। मेरे लिए मैंने भी बहुत सारे मेडल इंस्टेंट जीता, बट मेरे को मेरा सीएम कभी मिलने नहीं आया। मुझे जाना पड़ा उनके पास कि सर मैं जीत के आया हूँ मेडल स्टेट्स के लिए और इंडिया के लिए। और एक लड़का बचपन का प्यार उसने ऐसे ही गा लिया, क्या ही गा लिया उसने, भगवान जाने। उसके पास सारे सीएम पहुंच गए, उसके बादशाह भाई पहुंच गए, बड़े बड़े स्टार पहुंच गए। ये चीज को हमें चेंज करना है, इसीलिए वीडियो में यहाँ पे बना रहा हूँ। मुझे सबका माइंडसेट चेंज करना है, इंडिया का माइंडसेट चेंज करना है, इंडिया के बच्चों का माइंडसेट चेंज करना है। मुझे हमारे बाहर के कंट्री में जाके इमेज नहीं बनाने की इंडियंस मतलब सिर्फ नाचते हैं, ये नहीं करना है। और ये चेंज कर सकता है तुम, मैं, क्योंकि हम लोग सामान्य भारतीय ये चीज को चेंज कर सकते हैं। देखो जो चीज है ना ट्रेंडिंग में होती है ना उसकी वाह की जाती है। ये चीज मैं देख ली कि इंडिया में सिंपल सी बात है, जो ट्रेंडिंग में है ना जो चीज
तो कुछ भी हो, जो भी ट्रेंडिंग में है ना वो करेंगे, वो सब गधे भी करेंगे, स्टार भी करेंगे, सब लोग करेंगे। जो ट्रेंडिंग में है वो गधे की तरह करेंगे। गधा वहां पे कुछ बोल देना ओ करके, तो वो भी ट्रेंडिंग में रहेगा ना, तो उसको भी फॉलो ऐसे। यही बचा है हमारे पास यार करने के लिए। हमारी यूथ को बहुत जरूरी है ये चीज सीखना और समझना कि इतना बड़ा देश होने के बाद भी आज मतलब बहुत बड़ा देश है हमारा, 140 करोड़ का देश है। मतलब चाइना के बाद हम आते हैं और लिटरली लगता है थोड़े साल के बाद हम लोग चाइना को भी ओवरटेक कर देंगे। इतना बड़ा देश होने के बाद भी हमारे पास मेडल नहीं है, मेडल नहीं है। हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े स्पॉन्सर्स हैं, जितने बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, वो कोई भी एथलीट को पैसा देने के पहले 4 बार सोचता है कि एथलीट को पैसा देने से मुझे क्या फ़ायदा होगा। बट वही सेम टाइम वो टिकटॉक के जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो रील्स के इन्फ्लुएंसर हैं, जिनके फॉलोअर्स हैं, उनको तो बराबर 1 लाख रुपए देके 2 लाख रुपए देके एक वीडियो बनाते हैं। तो ये चीज़ कब रुकेगी? ये चीज़ रुकनी चाहिए। क्यों नहीं एक एथलीट को प्यार मिलना चाहिए? क्यों नहीं एक जो हार्ड वर्किंग गाय है उसको प्यार मिलना चाहिए? क्यों उसको नहीं, वो क्यों नहीं डिजर्व करता आपके स्पॉन्सर्स बड़े बड़े? क्यों एक बंदा जो टिकटॉक पे कुछ भी, इंस्टाग्राम पे कुछ भी कर रहा है, नाच रहा है, उसको इतने मिलियंस में फॉलोअर्स है, तो उसको ही क्यों सारे स्पॉन्सर मिल रहे? कब तक ऐसा चलने वाला है? कब हार्ड वर्किंग बंदों को इंडिया में रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उसको उन लोगों को ऊपर लाया जाएगा? कब होगा? और ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं अकेला कभी नहीं कर सकता। मुझे आप लोगों की सबकी नीड है। आज जितने लोग देख रहे हैं वीडियो, जितने भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचने वाला है, सब लोग मतलब आप अगर उसको फॉलो कर रहे हो, किसी लड़की को या किसी लड़के को जस्ट बिकॉज वो नाचता है या कुछ अंग का प्रदर्शन करता है, अनफॉलो कीजिए अभी के अभी। आप जितना उस चीज को बढ़ावा दोगे, जितना आप उनको प्यार दोगे, जितना आप उनको फॉलो करोगे, वो उनको और स्ट्रेंथ आएगी सब चीजें करने के लिए। तो उनको देख के और 5 लोग हमारी कंट्री के ना बोलेगा भाई देखो यार क्या इन्फ्लुएंसर है, खतरनाक नाचता है, उसके मिलियंस फॉलोअर, मैं भी वही करूंगा। तो यही चलते रहेगा, हमारा देश नोवेयर रहेगा। हमें नहीं बनना है वैसे, हमें नहीं बनना है। हमें 15 सेकंड के वीडियो, नाचने वाला वीडियो में से नहीं बनना है। हमें चाहिए मेडल। हमें ऐसे बंदे पैदा करने हैं जो स्ट्रेंथ वाइज मतलब बोलते ना कि स्ट्रांग बन के देश को रिप्रेजेंट करके मेडल लेके आए, या फिर आर्मी में जाए, पुलिस में जाए, देश को सर्व कर रहे, ऐसे लड़के चाहिए। ये 15 सेकंड नाचने वाले नहीं बनना है हमको। तो जितने भी वीडियो देख रहे हैं लड़के लोग, जितने भी यंगस्टर देख रहे हैं, जो भी देख रहा है, अगर आप फॉलो कर रहे हैं ऐसे कोई भी चीज़ों को, जिस चीज़ को आपको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, उस चीज़ को फॉलो कर रहे हो, अनफॉलो राइट नाउ। जब आप अनफॉलो करोगे तभी ये चीज़ बनने वाली। मेरे अकेले से अनफॉलो करने से कुछ नहीं होने वाला है। ये चीज़ों को रोकना ज़रूरी है। सपोर्ट करो सारे एथलीट्स को, जितने ओलंपिक्स में जाते हैं लड़के लोग, सबको फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके एक फॉलो से आपका कुछ नहीं होने वाला, लेकिन उनको बहुत फर्क पड़ने वाला है जो एथलीट है। शायद मीराबाई चानू के आज 10 के फॉलोअर्स थे ओलंपिक्स के पहले, शायद उनके 300 के फॉलोअर्स होते, शायद उनके बाद 2-3 स्पॉन्सर होते हैं, तो वो अच्छा परफॉर्म कर पाती और अच्छा कर पाती, शायद गोल्ड मेडल लेके आती। आज वो जीती है मेडल, तो उसके बाद 300, 400, 500 के फॉलोअर्स हो गए। बट कहीं ना कहीं हम लोग लेट नहीं हुए? लगता नहीं आपको कि हम लेट हुए? अब ओलंपिक्स फिर से एक बार आएगा 4 साल के बाद, तब तक हमें 4 साल के लिए वेट करना है। थोड़ी हमारी गलती की वजह से शायद हम लोग गोल्ड से बच गए। शायद हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए था पहले। भाई आपको ओलंपिया बनना है, पढ़ाई, भाई मैं तो बनूंगा डेफिनेटली। जो मेरी फील्ड है, जो जिसमें मैं कर सकता हूँ देश के लिए, कंट्री के लिए, लोगों के लिए, डेफिनेटली आई विल डू दैट। हाँ, मेरा सपोर्ट आप सभी का सपोर्ट मेरे पीछे तो है ऑलवेज, मुझे पता है वो तो ऑलवेज रहेगा। बट आई एम टॉकिंग अबाउट अदर एथलीट्स, अदर स्पोर्ट्स के एथलीट, बॉडी बिल्डर एथलीट्स, एवरीबॉडी जो देश को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जो मेडल जीत चुके हैं, उनको प्यार मिलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो 15 सेकंड वाले जो वीडियो वाले बनाने वाले, उनको प्लीज अनफॉलो कर दो, प्लीज। लव यू ब्रदर्स, वेदर यू नॉट दिस इंस्टाग्राम। एग्जैक्टली, इन्फ्लुएंसर के पीछे भागोगे तो इन्फ्लुएंसर ही वैसे ही नाच, वो क्या होता है मतलब, क्या मैं बताता हूँ, सिंपल सी बात बताता हूँ। इंस्टाग्राम पे जो इन्फ्लुएंसर बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, कैसे नाचते हैं, सब हमको पता है, सब देखते हैं हम लोग। उसको देख के दूसरे लोग भी करने जाते हैं,
वो करने के चक्कर में इतना ज़्यादा कर देते हैं कि उनको इतना भी मतलब वो चीज़ मालूम नहीं पड़ती कि हमने क्या कर चुका है, हम किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, हम किस खानदान से बिलोंग करते हैं, हम किस चीज़ से बिलोंग करते हैं। सब कुछ भूल जाते हैं, लिटरली वो भूल जाते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और हमारी ये पहचान नहीं, देश की, इंडिया की ये पहचान नहीं है, यू नो। तो आई होप यहाँ पे ये लाइफ में कुछ ना कुछ तो सीखने मिला होगा आप सभी को। मेरा मकसद यही था कि यू नो, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। मैं देखा आज सेकंड मेडल आया पीवी सिंधु का, उसके मैं बोला यार 2 ही मेडल है, वो भी लड़कियां लेके आ रही है। हमारे देश के लड़के लोग कहाँ है, कहाँ क्या कर रहे हैं? तो देखा तो हमारे देश के लड़के लोग फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम टिकटॉक और उसको जो रील्स बनाते हो भाई, उनके मिलियंस में लाइक, उनके मिलियंस में उनको फॉलो। मैं बोला भाई ये चीज़ तो रोकनी चाहिए। मैं अपने तरीके से तो जितना हो सके उतना करूँगा कि भाई रोकना ही है, हमको रोकना ही है। हमारे लड़के लोग बस यही चीज़ में रह गए, लड़कियों को फॉलो कर रहे हैं, हाफ नेकेड लड़कियों को। सब लड़के लोग हाफ नेकेड लड़की को फॉलो करते हैं, सबको इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं, सबको आज टिकटॉकर ही बनना है, सबको 11 मिलियन 12 मिलियन देख के एकदम सबको वही बनना है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके। शायद आई होप ये वीडियो से बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी, आप तक बहुत सारे लोगों तक ये मैसेज गया होगा। अगर ये मैसेज, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, जितने लोगों तक आप शेयर कर सकते हो करो। इंडिया के कोने कोने तक ये वीडियो पहुंचाओ कि हमें इस देश को नीड है एक अच्छे एथलीट्स की, एक अच्छे इन्फ्लुएंसर्स की, एक अच्छे चीज़ों की जो लोगों तक अच्छे तरीके से पहुंचे। और देश के लिए ओलंपिक्स में आज 2 मेडल आ रहे हैं 7 दिन में, 5 दिन में। और नेक्स्ट ईयर हम लोग जब 2025 में हम जाएंगे ओलंपिक्स में, शायद हमारी एक वीडियो से शायद लड़के लोग मोटिवेट होके यू नो फील्ड में जाके या फिर स्पोर्ट्स को अपना के शायद यू नो हमारे नेक्स्ट ओलंपिक्स में कम से कम 20 से 25 मेडल हो। तो ये चीज़ हो सकती है यू नो, और हम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, सी यू, लव यू ऑल, जय हिंद।